हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। मेनली अपन ने जो विटामिन का जो टॉपिक है उसको एक्चुअल में जो थ्योरी थे उसको अपने कंप्लीट कर लिया है। इसका वीडियो भी आ चुका है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा थ्योरी की। एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही MCQ PYQ लगाना, ताकि आपको कोई डाउट भी नहीं रहे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज अपन विटामिन के रिलेटेड PYQ एंड MCQ लगभग 50+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और क्या, हाँ, विटामिन MCQ है आप सभी के सामने। कंप्यूटर एग्ज़ाम है, सब जो जितने कितने भी है। ये MCRE नोट्स है, DSSP एग्ज़ाम हो गया, KGMU हो गया, RRB PGI चंडीगढ़ और भी जितने कितने कंप्यूटर एग्जाम सब में काम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सबसे पहला लक्षण क्या होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये चारों जो है ना, ये चारों विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। लेकिन सबसे अर्लीस्ट साइन क्या होगा? सबसे अर्लीस्ट साइन होगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा? रात में दिखाई कम देना या दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, प्रो विटामिन ए क्या है? प्रो विटामिन ए कौन सा होगा इसमें से? क्या रेटिनोल होगा, रेटिनल होगा, बीटा कैरोटीन होगा या टोकोफिरोल होगा? तो करेक्ट आंसर होगा बीटा कैरोटीन। भाई अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा, बाकी तो मुश्किल है भाई। एक बार कंप्लीट थ्योरी देख लो, फायदे में रहोगे, ताकि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए कहाँ होगा भाई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर आपने वीडियो को आपको पता होगा विटामिन ए का कहाँ पे अपन स्टोरेज करेंगे, तो ये होगा ऑटोमेटिक, अपन नहीं करेंगे, मतलब बॉडी करती है, तो ये होगा लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चलते हैं अपन, विटामिन ए टॉक्सिसिटी जो होती है कोज करती है, मतलब जनरली इसमें से विटामिन ए टॉक्सिसिटी करता है। क्या होती है टॉक्सिसिटी? क्या एनीमिया होता है उसके कारण, कमी के कारण? या टॉक्सिसिटी में हेडेक होता है, ब्लीडिंग होती है, पैरालिसिस हो जाता है? तो इसमें होता हेडेक होता है, आपको सर दर्द हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, केरेटोमलेशिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। केरेटोमलेशिया डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है भाई? बताओ जल्दी। विटामिन B12 के कारण होगा, विटामिन ए के कारण होगा, विटामिन C के कारण होगा, विटामिन D के कारण होगा? केरेटोमलेशिया विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन भी दे रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑप्शन भी था शायद, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा ऊपर बी ऑप्शन है ना, केरेटोमलेशिया, तो विटामिन ए का होता है के कारण डेफिशिएंसी में। विच विटामिन इम्पोर्टेंट फॉर द एपिथेलियल इंटीग्रिटी? तो कौन होगा भाई? इसके लिए होगा विटामिन ए, एपिथेलियल टिश्यू के लिए भी ये इसमें काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, कौन सा होगा भाई? तो करेक्ट आंसर होगा डी, 125 OH कोलिकैल्सिफेरॉल। मैंने कराया हुआ भी है, आप देखो इसको एक बार कंफर्मेशन, क्या नाम है, थ्योरी का वाला वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विटामिन डी एक टेस्ट कैसे काम करता है? एंजाइम की तरह, हार्मोन की तरह, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह? क्या करेगा भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विटामिन डी कैसे एक्ट करता है? हार्मोन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विटामिन डी मेनली इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। विटामिन डी किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है मेनली? क्या वो सोडियम होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा या पोटेशियम होगा? तो वैसे किसी चीज़ है ये कैल्शियम को मेनली, हालांकि ये कैल्शियम को पोटेशियम को उठाता है, लेकिन मेनली इसमें जो है भी ये क्या, कैल्शियम रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया या फिर स्कर्वी या फिर प्लेजरा? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें होगा ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ध्यान रखना। कई बार कन्फ्यूज होकर आप ये कर देते, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये एज के साथ होता है, ये उम्र के साथ साथ होता है, जबकि ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में क्या करती है कोर्स भाई? तो बच्चों में जो होती है, ये एडल्ट्स में होगा, एडल्ट्स में ना ओस्टियोमलेशिया, और बच्चों में क्या होगा? बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कोर्स करेगी? ये करेगा रिकेट्स। क्या करेगा? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ओस्टियोमलेशिया कोर्स अकर्स इन। ओस्टियोमलेशिया किस में होगा अभी बताया मैंने आपको? ये अडल्ट्स में होगा। किस में होगा? अडल्ट्स में। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है? बिल्कुल लीजिए, विटामिन ई। विटामिन ई डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन ई डेफिशिएंसी किसको लीड करता है भाई? ब्लीडिंग को, हिमोलाइसिस को, ब्लाइंडनेस को, न्यूरोपैथी को? किसको करेगा भाई? जल्दी बताओ। विटामिन ई जो डेफिशिएंसी है वो क्या करेगा? विटामिन ई डेफिशिएंसी हिमोलाइसिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, विटामिन डेफिशिएंसी अफेक्टिंग आरबीसी मेम्ब्रेन, कौन सा विटामिन है जो आरबीसी मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है किसकी कमी के कारण? तो वो होगा विटामिन ई के कारण। विटामिन ई के कारण आरबीसी की मेम्ब्रेन इफेक्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया,
विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए होगा भाई? कोलेजन सिंथेसिस के लिए, गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। अगर आपने वीडियो देखा तो आराम से आंसर दे देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गामा कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ, क्लोटिंग फैक्टर डिपेंड अपॉन विटामिन के, कौन कौन से है भाई क्लोटिंग फैक्टर? बिल्कुल ईजी है, मैंने बताया था। क्या 1 2 3 4 होगा, या 2 7 9 10 होगा, या 5 7 9 होगा, या फिर 2 8 10 होगा? क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2 7 9 10। 2 और 7 9 हो गए, और 9 और 1 10 हो गए। ये करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूबॉर्न ब्लीडिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण? विटामिन के कारण, क्योंकि विटामिन के ही क्लोटिंग को मैनेज करता है, मतलब उसके फैक्टर को मेंटेन करता है। विटामिन के डेफिशिएंसी में क्या इंक्रीज हो जाएगा भाई? तो ये ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, प्लेटलेट काउंट। तो देखो आपको लगेगा ब्लीडिंग टाइम हो सकता है, क्लोटिंग टाइम हो सकता है, लेकिन नहीं, ये कंप्लीट करेगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज करके। क्या? विटामिन के की डेफिशिएंसी किसको करेगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम को। नेक्स्ट की बात करो, विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग के काम, कौन सा काम आता है? विटामिन के, बेसिक चीज़ है भाई। को एंजाइम ऑफ विटामिन बी वन के लिए कौन सा क्या नाम है को एंजाइम है भाई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया था मैंने पीछे उसमें वीडियो में। ये होगा टीपीपी। क्या होगा? टीपीपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, बी1 डेफिशिएंसी क्या होता है भाई? बी1 डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? बी1 डेफिशिएंसी का कौन से डिजीज होगा भाई? रिकेट्स होगा, प्लेजरा होगा, बेरीबेरी होगा, स्कर्वी होगा? तो करेक्ट आंसर होगा बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी और वेट बेरीबेरी में क्या अंतर है? कमेंट करो भाई जल्दी अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये सिंड्रोम है ना, किसके कारण होता है? ये होता है एल्कोहल, जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज़्यादा उसके लिए होता है। क्योंकि वेनिक सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, वेनिक सिंड्रोम किसके कारण होता है भाई? वेनिक सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो भाई पहली बात तो एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है उसके लिए, उसके कारण होता है। और ये मेनली बी1, विटामिन बी1 को अफेक्ट करता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। को एंजाइम ऑफ विटामिन बी2 क्या होगा? विटामिन बी2 का को एंजाइम क्या होगा? तो वो होगा FAD इज द करेक्ट आंसर, को एंजाइम ऑफ विटामिन बी2 का। राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कोज, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी क्या कोज करता है भाई? राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? जल्दी इसमें कमेंट करोगे आप। कौन सा? B1 B2 B3 B5 कौन सा है? B6 B7 सॉरी B7 B9 B10 सॉरी B12 कौन सा है? तो राइबोफ्लेविन क्या कोज करेगा भाई? ये करेगा चिरोसिस। नेक्स्ट बात करूंगा, मैग्नेट टंग किसके कारण होगा? ये भी सेम रहेगा, B2 के कारण होगा। किसके कारण होगा? B2 के कारण मैग्नेट टंग हो जाता है। प्लेजर किसके कारण होगा भाई? ये देखो प्लेजर है ना, ये D3 से रिलेटेड है ना, D3 से। और D3 क्या होगा? किससे रिलेटेड है? B3 से। किससे होगा? B3 से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B3। हाँ, 3D किसको बताता भाई? डर्मेटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ड्राइनेस, डिप्रेशन, डेथ। डायरिया, डिपेंशिया, डर्मेटिस, या फिर डिमेंशिया, डेथ, या डाइफेजिया? क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा डर्मेटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। नियासिन कैन बी सिंथेसिस फ्रॉम, किससे होगा? सिंपल सी बात, ट्रिप्टोफान से होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ट्रिप्टोफान। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। को एंजाइम एनएडी डेराइव्ड फ्रॉम, को एंजाइम एनएडी जो डेराइव्ड का कहाँ से होगा? B1 B2 B3 B6? क्या करेक्ट आंसर का? ये रहेगा B3। तो को एंजाइम एनएडी कहाँ से डेराइव्ड होगा? B3 से। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कौन से ड्रग में दिखाई देती है? मैंने बताया हुआ है लेक्चर में, ये होगी रिम्पासिन, आइसोनिजिड, पेनिसिलिन, एस्पिरिन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। B6 का फंक्शन क्या है भाई? डीएनए सिंथेसिस करना है, कोलेजन सिंथेसिस करना है, क्लोटिंग करना है, ट्रांसमिनेशन करना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ट्रांसमिनेशन। B6 का फंक्शन है। हाँ, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी कौन सी लीड्स क्या तकलीफ देता है भाई? ब्लाइंडनेस करता है? नहीं। ब्लीडिंग करता है? नहीं। रिकेट्स करता? नहीं। तो कॉन्वुकुलेशन।
कॉन्वुलेशन इज द करेक्ट आंसर, B6, सॉरी हाँ B6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बायोटिन किस प्रकार के एक्ट करता है? बायोटिन एक्ट इन ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोक्सिलेशन इज द करेक्ट आंसर, कार्बोक्सिलेशन बायोटिन एक्ट करता है। 34 का करेक्ट आंसर। रो एग कॉसेस डेफिशिएंसी, रो एग खाने से कौन सा डेफिशिएंसी होती है भाई बताओ, और किसके कारण होता है? ये होगा B7 इज द करेक्ट आंसर, बायोटिन। और किसके कारण होता है भाई? कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कारण होता है? कमेंट करोगे आप भाई। फोलिक एसिड फंक्शन क्या रहेगा? फैट मेटाबॉलिज्म, डीएनए सिंथेसिस, विजन या क्लोटिंग? क्या रहेगा आपके हिसाब से, बताओ जल्दी बताओ। फोलिक एसिड का मेन फंक्शन होता है, इसमें फंक्शन आएगा डीएनए सिंथेसिस का, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या करेगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया करेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करेगा, हिमोलाइसिस कर सकता है, ल्यूकेमिया करेगा। क्या करेगा भाई? तो 37 में करेक्ट आंसर रहेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या रहेगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकता है B7 के कारण। नेक्स्ट बात करूँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइन डेफिशिएंसी ऑफ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया प्लस विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिग्नेचर के खिलाफ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा B9। B9 में होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 भी करता है और B9 भी करता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल नहीं होगा उसमें सिम्टम्स, किसमें? B9 में, लेकिन B12 में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड, क्या चाहिए होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए? इंट्रिंसिक फैक्टर भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिवाइज होने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करूँ 40 वाला, B12 डेफिशिएंसी करती है कॉज, क्या कॉज करती है भाई? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका भी किसके कारण होगा? ये B3 के कारण होगा, ये विटामिन C के कारण होगा, ये विटामिन D के कारण होगा। नेक्स्ट बात करूँ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स किस में दिखाई देंगे? तो आपको दिखाई देंगे B12 में, डेफिशिएंसी में हो ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर इन, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होता है वो कहाँ होता है? बॉडी, कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर रहता है? वाटर सोल्यूबल भी है लेकिन बॉडी में स्टोर रहता है वो ओनली है विटामिन B12, जो कि एक्सेप्शन है वाटर सोल्यूबल विटामिन का, जो कि स्टोर रहता है बॉडी में, बाकी के दूसरे नहीं रहते हैं। और कहाँ रहता है? ये लीवर में रहता है, ठीक है। सब एक्यूट कंबाइन डीजनरेशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण होगा भाई? सिंपल 43 विटामिन B12 के कारण, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। 44 विटामिन B5 इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है विटामिन B5? NAD, FAD, CoA, ATP? सोचिए भाई, ये है CoA का पार्ट है। ग्लोसिटिसिन डेफिशिएंसी ऑफ, ग्लोसिटिसिन होती है किसकी डेफिशिएंसी में? B2, A, D, K, किसके कारण में होती है? ये होती है B2 के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण ग्लोसिटिसिन होगा। विटामिन B कॉम्प्लेक्स मेनली एक्ट एज हार्मोन, को एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम। तो ये को एंजाइम की तरह यूज करते हैं, किस प्रकार होते हैं? एक्ट करते हैं को एंजाइम की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C इज आल्सो नोन एज, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सबको आता है भाई, ये नहीं आता तो फिर जाओ लेक्चर देखो, पढ़ाई करो। विटामिन C का फंक्शन क्या है भाई? डीएनए सिंथेसिस, विजन, कोलेजन सिंथेसिस या क्लोटिंग? क्लोटिंग नहीं हो सकता, विजन भी नहीं हो सकता, डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होगा, तो कोलेजन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। क्लोटिंग तो विटामिन K का है, विजन है इसका क्या नाम है? विटामिन A का। विटामिन C एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आयरन का। किसका बढ़ाता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है अपने बॉडी में। कौन? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन C डेफिशिएंसी से क्या होगा? वीक वेसल्स हो जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हीमोलाइसिस, क्लोटिंग नहीं होगी, हीमोलाइसिस नहीं होगा, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होगा, कैल्शियम तो कम हो जाएगा, जैसे लेना नहीं, बिल्कुल सॉरी, वीक वेसल्स हो जाएगी, ब्लड वेसल्स वीक हो जाती है, मतलब उसमें अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। विटामिन C इज फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, हार्मोन, एंजाइम, क्या होगा? वाटर सोल्यूबल। विटामिन C, BC दोनों क्या हैं? वाटर सोल्यूबल हैं। इसका भी सिम्टम्स क्या हैं? ब्लाइंडनेस होगा, ब्लीडिंग जम्स होगा, न्यूरोपैथी होगा, रिकेट्स क्या विटामिन D का है, न्यूरोपैथी नहीं होगा, ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ब्लीडिंग जम्स। इसमें अपने मशरूम में खून आता है, विटामिन C की गोली दी जाती है जब मशरूम में खून आता है तो ये स्कर्वी का सिम्टम्स है।
डिलेड वुंड हीलिंग किसका हो गया? ये भी हो गया विटामिन सी की कमी के कारण। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से है भाई? ए डी ई के इज द करेक्ट आंसर। विटामिन स्टोर इन बॉडी, कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर रहता है? सी, B1, B2, ए। तो ए जो कि फैट सोल्यूबल है ये अपने बॉडी में स्टोर रहता है। मोस्ट टॉक्सिक विटामिन कौन सा था? विटामिन ए इज द मोस्ट टॉक्सिक विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, विच विटामिन एक्ट लाइक अ हार्मोन, हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज हो गई होगा। विटामिन डी जो कि क्या करेगा? हार्मोन की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन बी है, आंसर डी है, मतलब ये विटामिन डी है। ठीक है, हाँ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अकर्स इन डेफिशिएंसी ऑफ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे विथ, है ना, विथ आ गया ना, प्लस मेगालोब्लास्टिक, तो कौन होगा? विटामिन B12। अगर इसकी जगह विदाउट होता तो विटामिन B9 हो जाता। ठीक है, ये आज के कंप्लीट हो गए अपने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।